अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में हाजियों के सवाल ये हैं कि हज की तीसरी किस्त कितनी आएगी और हज का टोटल खर्चा कितना होगा। इस बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज। और साथ ही साथ हज के अंदर में बहुत सारे हाजी जाने वाले हैं, उनके एयरपोर्ट उनको चेंज करवाने हैं, तो क्या वो चेंज हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट तीसरी कब तक आएगी और कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, इस बारे में भी कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। बने रहिए मेरे साथ तो देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों हज 2026 में जितने भी हाजी जाने वाले हैं उनको तैयारी पहले से कर लेनी है। जो भी हज के फराइज हैं, जो हज के सुन्नत हैं, वाजिबात हैं, उम्रा कैसे करना है, इस बारे में पूरी जानकारी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हाजियों को पूरी तैयारी यहां से करके जानी है। एहराम की हालत में मना की गई बातों पर क्या क्या ध्यान देना है, उस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। एहराम की हालत में बाल या नाखून काटना, शरीर के किसी भी भाग के बाल काटना, उखाड़ना या सेव करना हराम है। हाथ पैर के नाखून काटना भी अनुमति नहीं है। इत्र या खुशबू का उपयोग, एहराम की हालत में एहराम की नियत करने के बाद इत्र की सुगंधित साबुन या इत्र का इस्तेमाल या क्रीम या डिटर्जेंट का कोई इस्तेमाल मना है। कपड़ों या शरीर पर खुशबू लगाना भी मना है। और तीसरी चीज, सिले हुए कपड़े पहनना। पुरुषों को शर्ट, पैंट या अंडरवेयर जैसे सिले फिट कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। उन्हें दो बिना सिले सफेद कपड़े पहनने होते हैं। सर का ढाकना, पुरुष यानी मर्द पगड़ी या कपड़े से सिर को नहीं ढक सकते। धूप से बचाव के लिए छाता या छाया ले सकते हैं। किसी भी जंगली जानवर या पक्षी का शिकार करना, मारना या चोट पहुंचाना सख्त मना है। झगड़ा या बहस करना, लड़ाई झगड़ा, बहस या कठोर बोल एहराम के रूह में खिलाफ है। हाजियों को शांति, नम्रता और सुकून बनाए रखना चाहिए। कीड़े मकोड़े या पौधों को नुकसान पहुंचाना, मक्का के हरम के एरिया के अंदर में पौधों या पेड़ों को उखाड़ना, काटना या नुकसान पहुंचाना मना है। कीड़े मकोड़ों को भी न मारे सिवाय इसकी कि ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। यह है पूरी जानकारी एहराम की हालत में आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हाजियों को बचना चाहिए। बहुत सारे हाजी ये गलती कर देते हैं, उसके बाद मौलवियों से, मौलानाओं से पूछते हैं कि इसका हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दम लग गया है, क्या हमें इसके लिए अलग से कुर्बानी देनी होगी, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो इससे पहले आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है और यहां से ही ये सब चीजें आपको सीख के जाना जरूरी है। तो ये है पूरी जानकारी एहराम की हालत में क्या क्या मनाही है, क्या नहीं करना चाहिए। और हज 2026 में जितने भी हाजी जाने वाले हैं उनके सवाल ये हैं कि हज के अंदर में तीसरी किस्त हज कमेटी की तरफ से कितनी आएगी और कितना पैसा उनको हज कमेटी को टोटल भरना होगा। तो देखिए हज कमेटी की तरफ से दो किस्तें अभी तक आ चुकी हैं। 1,52,300 रुपए पहली किस्त आई थी और दूसरी किस्त आई थी 1,25,000 रुपए। यानी टोटल मिला के आपने अब तक 2,77,300 रुपए भर दिए हैं और उसके बाद तीसरी किस्त आने वाली है। तो तीसरी किस्त इस तरह से है कि वहां पर हज कमेटी पूरा आपका जो खर्चा है हज के अंदर का, एयरपोर्ट का, फ्लाइटों का, वो सब खर्चा मिला के एयरपोर्ट वाइज वो खर्चा आपका निकाला जाता है। यानी जितने भी भारत के एयरपोर्ट हैं वहां से ये खर्चा अलग अलग आता है, क्योंकि अलग अलग खर्चे फ्लाइट के लगते हैं जाने के, अलग अलग वहां के एयरपोर्ट के टैक्स होते हैं, जीएसटी वगैरह खर्चा जो भी होता है वो अलग लगता है। इस वजह से जो खर्चे आते हैं वो अलग अलग रहते हैं। यानी जितने भी भारत के एयरपोर्ट हैं वहां से हज कमेटी की तीसरी जो किस्त आएगी वो अलग अलग तरह से आएगी।
और इस तरह से ही जो पहली दो किस्तें आई हैं उसमें पूरे भारत से एक ही तरह की आई थी, लेकिन तीसरी किस्त अलग अलग तरह से आएगी। वो आपको आपके सिटी के हिसाब से, आपके एयरपोर्ट के हिसाब से आपको भरनी होगी, जो आपने अपने फॉर्म में सिलेक्ट किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हज की तीसरी किस्त किस तरह से आएगी। और सभी एयरपोर्ट की जानकारी फिलहाल देना मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं कि हज के अंदर में जाने वाले हाजियों के जो एयरपोर्ट है, वहां से जो बड़े सिटी होते हैं जैसे कि मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, उन शहरों से बहुत ज्यादा फ्लाइटें आपकी जाती हैं। उस वजह से वहां का खर्चा कम आएगा। यानी कि आप जो अगर मेट्रो सिटी सिलेक्ट किए हैं अपने फॉर्म के अंदर में, आप वहां से जा रहे हैं तो आपका वहां का खर्चा कम आ सकता है। कितना खर्चा आता है वो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे अंदाज से वहां से आपका तीसरी किस्त का अमाउंट आ सकता है, वो है 40,000 से लेकर 70,000 तक तीसरी किस्त आ सकती है आपके भरने की। अब आप उसको तीनों किस्तों के अंदर मिला के इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे आप अभी पूरा 2,77,000 भरे हैं, तो मेट्रो सिटी से आप जा रहे हैं तो अंदाजन आपका खर्चा 60 से 70,000 रुपया तीसरी किस्त का आ सकता है। यानी 2,77,000 में 60,000 ऐड करने से लगभग 3.5 लाख रुपए आप समझ लीजिए आपको हज कमेटी को भरना होगा। ये अंदाजा है पूरा बड़े शहरों का। 3.5 लाख रुपए आपको हज कमेटी के अंदाजन में बता रहा हूं आपको हज के लिए भरने होंगे हज कमेटी को। और जो छोटे शहर हैं जैसे कि गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, विजयवाड़ा है, लखनऊ है, इस तरह के छोटे एयरपोर्ट से अगर आप जा रहे हैं तो आपका खर्चा 70,000 से लेकर 1 लाख के ऊपर भी आ सकता है। यानी तीसरी किस्त आपकी 70,000 से लेकर 1 लाख के आसपास भी आ सकती है। इसी तरह से छोटे जो शहर हैं वहां से जाने वाले हाजियों को 2,77,000 दो किस्तों में भर चुके हैं, और इस तरह से 1 लाख या 1 लाख के आसपास अगर उनकी जो तीसरी किस्त आ सकती है तो उनका खर्चा 3.25 लाख रुपए से लेकर 4 लाख के आसपास भी हज कमेटी को भरना आ सकता है, तीनों किस्तों का मिला के। तो ये आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि कितना पैसा आपको अभी तक भरना है और हज कमेटी की तीसरी किस्त कितनी आएगी। ये सिर्फ एक अंदाजा है। जब तक आपकी तीसरी किस्त नहीं आएगी तब तक ये बताना मुश्किल है, क्योंकि हज कमेटी ये सब खर्चे जोड़ के और पूरी जितना भी खर्चा हज कमेटी का होता है, जैसे कि सऊदी अरब में बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बसों की जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, वहां के जो एकोमोडेशन रहते हैं, जो भी खर्चे मीना के अंदर में आपके 5 दिन के इंतजाम किए जाते हैं, उन सभी खर्चों को मिलाकर हज कमेटी पूरा आपका जो खर्चा तैयार करती है और उसके बाद आपकी तीसरी किस्त तैयार होती है। तो महंगाई के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले 2 से 5% बढ़ने की ऐसा माना जा रहा है। अगर आप चाहे तो पिछले साल का डेटा भी निकाल के देख सकते हैं कि पिछले साल आपके शहर से कितनी अमाउंट से हाजी गए थे और अब कितना खर्चा बढ़ सकता है, उसका अंदाजा लगा के आपको ये भी मालूमात हो सकती है। तो ये है पूरी जानकारी तीसरी किस्त में कितना अमाउंट भरने का आएगा और कौन से शहर से क्या क्या अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। और दूसरी चीज यह है कि तीसरी किस्त के अंदर में आपको कुर्बानी का खर्चा भी होगा। अगर आपने हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी सिलेक्ट की है तो उसका अमाउंट भी मैं आपको बता देता हूं कि 16 से 17,000 रुपए के आसपास आपको कुर्बानी का पैसा भी भरना पड़ेगा। ये हज कमेटी की तरफ से अगर आप कुर्बानी करते हैं तो आपको ये पैसा भरना पड़ता है। अगर आप चाहे तो वहां प्राइवेट में जाकर या तो आपके कोई पहचान वालों से भी आप कुर्बानी वहां करवा सकते हैं। एक एक हाजी का 16 से 17,000 रुपए कुर्बानी का भी लगता है, और हर हाजी जो हज करने के लिए गया है उनके लिए अलग अलग से कुर्बानी करनी होती है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि 16 से 17,000 रुपए इसका भी आप जोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि हज कमेटी की तरफ से खाने का इंतजाम इस बार हज कमेटी ने किया है। अगर आपने वो सिलेक्ट किया है, वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, यस किया हुआ है आपके फॉर्म के अंदर में, तो आपको उसके अंदर में तीसरी किस्त के अंदर में वो कितना पैसा है वो भरने का आएगा। बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि कितना पैसा भरने का होगा। अब ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये पहली बार हज कमेटी ने ये इंतजाम किए हैं। इसके लिए
जब भी हज कमेटी के ये पूरी डिटेल्स आएगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि जो खाने का अमाउंट है वो कितना पड़ना पड़ेगा। तो खाने का अमाउंट भी आपको तीसरी किस्त के आसपास ही आएगा, उसी वक्त आपको पता चलेगा और उसी वक्त आपको भरना होगा। तो ये है पूरी जानकारी, तीसरी किस्त में कितना पैसा भरना होगा और कब तक ये किस्त आएगी। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि हज में हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। इस बारे में अभी ये वीडियो बनाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपको हज के अंदर में आप जा रहे हैं तो वहां पे कितना खर्चा होगा, यानी टोटल मिला के आपका खर्चे का अमाउंट कितना होगा। मेरे अंदाज से अभी मैं आपको डिटेल्स नहीं बताते हुए थोड़ा अंदाजा दे देता हूं कि आपको अगर 3.5 से 4 लाख रुपए हज कमेटी को भरने हैं तो उसके साथ साथ आपको 50 से 70 हजार रुपए अलग से वहां पर ले जाने होंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ये एक रफली अमाउंट है, आपके लिए बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको 50 से 70 हजार रुपए एक एक हाजी को वहां पर खर्चे के लिए लेकर जाने होंगे। इसका रियाल के अंदर में आपको यहीं से कन्वर्ट करके ले जाना है और इसका रियाल लगभग मेरे हिसाब से 3,000 बैठता है। आपको 3,000 से 3,500 रियाल आपको एक एक हाजी को लेकर जाना होगा। तो यह है पूरी जानकारी, हज में कितना खर्चा होगा एक एक हाजी का और कितना पैसा हज कमेटी को भरना होगा। इसके बाद बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हमारा एम्बेरिकेशन पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने अपने फॉर्म में उसकी कसम खा ली है जिसके अंदर में हज कमेटी ने अपने ओथ में बताया है कि आपने जो सिलेक्ट एम्बेरिकेशन पॉइंट किया है वो आपने सिलेक्ट किया है और वहीं से आप जाना चाहते हैं। आपको ऑप्शन भी पूछे गए हैं, वो ऑप्शन भी आपने सिलेक्ट किए हैं। इसके लिए उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हज कमेटी चाहे तो उसको आपसे चेंज करवा सकती है, क्योंकि हज कमेटी की अथॉरिटी में यह है कि हज कमेटी अगर चाहे तो कोई एयरपोर्ट कैंसिल करके दूसरे एयरपोर्ट से भी भेज सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। काफी हाजी यही सवाल करते हैं कि हमारा एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज हो सकता है या नहीं। तो ये चेंज नहीं हो सकता है। कुछ मजबूरियों में आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपकी मजबूरी है तो आप हज कमेटी को ईमेल करके ये सब चीजें बता सकते हैं। अगर उन्होंने चाहा तो ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो में बता दिया है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह अगले महीने आ सकती है। दिसंबर तक आपको इंतजार करना होगा। जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं, जितनी भी लंबी वेटिंग लिस्ट है, वो इंतजार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह हो सकेगा। जितने हाजी कैंसिल हुए होंगे उस हिसाब से वो लिस्ट आएगी और इस हिसाब से हाजियों के सिलेक्शन होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनका हज आसान करे और कबूल करे, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।